JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। जहां इंग्लैंड भाई इस T20 विश्व कप में पहली टीम बनी जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। 10 विकेट से वो USA का जो एक फेरी टेल चल रहा था ना, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म किया। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आप देख रहे हो यार, काफी रिलैक्स तरीके से बैठा हूँ, क्योंकि वो भी देखो ना कैसे आराम से बैठे हुए हैं। इट्स अ चिल्ड शो और मजेदार माहौल होगा। दीप सर, गुड टू सी यू। पहली बार आपके साथ इस विश्व कप में मुलाकात हो रही है। 10 विकेट से जीत जी, निटी ग्रिटीज के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो इंग्लैंड है, इन अ सेंस अगर कोई और ये बड़ी टीम है, ये अब वैसी लग रही है। बिल्कुल मैसेज चले गया है कि हम आगे हैं जी। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सिर्फ जीत के नजरिए से ना देखें, इसको एक स्टेटमेंट के नजरिए से देखें कि लग रहा था कि बहुत मुश्किल से क्वालिफाई किए सुपर 8 में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, दक्षिण अफ्रीका से आप हारे, वेस्ट इंडीज के साथ अच्छा खेला, तो वो सही रूप दिख नहीं रहा था इंग्लैंड का, और वो आज निकल के आया। हालांकि सामने अगर विपक्षी दल देखें तो उतना भी सॉलिड साइड नहीं है उस लिहाज से, लेकिन जो आप देखना चाहते थे इंग्लैंड दल से वो सब देखने को मिला, खासकर जॉस बटलर और उनका फॉर्म। मैन ऑफ द मैच नहीं दिया उनको, समझ में नहीं आया। 83 और 38 बॉल्स, 7 चौके 6 छक्के। उसके पहले काम तो बॉलर ने कर दिया था उस पिच पे 115 पे आउट करके। बतौर बैट्समैन आप ऐसे बोल रहे हो? आप, वो तो आपके दल का है बंदा, वो तो कीपर भी है। हाँ, फिर बात तो सही है। नहीं, पर एक्चुअली मैं वैसा हूं नहीं ना, मैं बायस नहीं हूं। ये आपने सही बात बोली। व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ टाइम टू प्ले दैट इनिंग्स। और इसलिए भी खास था क्योंकि एक तो वो पिछले मैच में भी अगर वो देखें आप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था, उसके बाद पोस्ट मैच में उन्होंने कहा भी कि थोड़ा सा मैं खुश नहीं हूं जिस तरीके से अप्रोच किया था, बैटिंग अप्रोच रहा उस पारी में, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी दिखाना था, होता है ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि भैया मैं आपसे जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, तो और वो करके दिखाया उन्होंने। जिन जनाब को फिर मैन ऑफ द मैच मिला, आदिल रशीद साहब, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज उससे पहले पावर प्ले में रन रेट 8 का चल रहा था जी, फिर आईजी स्पिन गेंदबाज, और वही रन रेट घटा है 4.3 का जी मिडिल ओवर्स में, और पूरा का पूरा योगदान तो यही लेके गए फिर उसमें। बिल्कुल सही कहा, और मेरे ख्याल से सही निर्णय भी है प्लेयर ऑफ द मैच का उनको देने का, क्योंकि उसके पहले तक जैसे आपने कहा कि ठीक ठाक शुरुआत मिल गए थे, रन भी आ गए थे पहले 6 में, लेकिन जैसे आदिल रशीद आए तब उसके बाद से गेम जो है वो दूसरे तरफ बहा, और कहीं ना कहीं वो राशिद का स्पेल वाज वेरी वेरी क्रूशियल। आते जो विकेट उन्होंने चटकाए, पूरा गेम ही मोड़ दिया उन्होंने। वुड आई बी राइट इन सेइंग कि जो तेज गेंदबाजी है जी, नाम ज्यादा बड़े, लक्षण ज्यादा इतने वो मैचअप नहीं कर पा रहे अभी तक इस टूर्नामेंट में? काफी हद तक सही कहूंगा, लेकिन रीस स्टॉपली से ज्यादा जोफ्रा आर्चर की मैं यहाँ पे बात कहूँ तो देखिए, जोफ्रा आर्चर बहुत साल बाद आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो आते ही, और आप खुद भी खेल चुके हैं तो आपको पता है कि चोट के बाद वो थोड़ा सा ना रहता है साइकोलॉजिकली। तो अगर आप देखेंगे उनके पेस में बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी मतलब उतना ही डाल रहे हैं, पेस में कमी आई नहीं है, एक्शन थोड़ा सा उन्होंने बदला है। जो अभी तक नहीं दिखा है वो कंसिस्टेंसी, जो इंजरी के पहले जो हम जोफ्रा आर्चर को देखते थे कि 6 की 6 गेंदें एक ही जगह पे, वो देखने को नहीं मिला, और वो इसलिए क्योंकि उतना क्रिकेट खेला नहीं उन्होंने। अगर जितना वो खेलते रहेंगे, जितना वो गेम अंडर द बेल्ट आता रहेगा, उतना गेम टाइम के साथ साथ वो भी चीज है जो कंसिस्टेंसी है लाइन और लेंथ की, वो भी देखने को मिलेगा। बट माय पॉइंट इज कि सर, एक होता है ना कि जब आपके पास मार्क वुड है, आपके पास जोफ्रा आर्चर है, एंड रीस स्टॉपली, चलो ठीक है, ही इज दैट न्यू एंट्रेंट, पर ये जो 2 बंदे हैं 8 ओवर वाले आपके, वो बाइट और वो जिप तकलीफ जिससे बल्लेबाज को मिल रही है, वो इतना नहीं दिखा अभी तक इस टूर्नामेंट में। मार्क वुड जो हालांकि नहीं खेले इस मैच में, उनका मैं ये भी समझ सकता हूं, क्योंकि ये ऐसे पिचेस है ना, स्लो पिचेस में आप जितना तेज डालेंगे ना उतना बेहतर बैट पे आता है, और वही प्रॉब्लम रहा है मार्क वुड के साथ कि इस पिच में उनकी खासियत यह है कि गति है, तेज डालते हैं, और जितना तेज उन्होंने डालने की कोशिश की उतना बेहतर बल्ले पे आया, तो इसलिए शायद उतना पहनापन दिखा नहीं उनकी गेंदबाजी में। जोफ्रा, मेरा मानना है कि और एक आधा तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 1-2 मैचेस में उम्मीद करते हैं कि जोफ्रा अपने पुराने लय में दिखेंगे। नाउ रियली फेवरेट्स इन अ सेंस आप बोलेंगे इनको टाइटल के? अभी भी नहीं, क्योंकि उनका विश्व कप काफी ऊपर नीचे रहा है। अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज वाला मैच बहुत शानदार तरीके से जीता, तब भी लग रहा था कि यार ये तो वापस आ गए पटरी पे ये गाड़ी, और दे लुकिंग लाइक द चैंपियन साइड। फिर अगला मैच साउथ अफ्रीका,
फिर हमने देखा क्या हुआ साउथ अफ्रीका, तो उसके बाद ये यूएसए के साथ। तो और अभी तक इंग्लैंड का एक जो समस्या रहा है वो कि उनको अभी तक पता नहीं लगा है, शायद अब जाके थोड़ा सेटल हो, कि उनका बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है या कॉम्बिनेशन क्या है। कौन बाहर बैठ रहा है आपके हिसाब से फिर? देखिए पहले शुरू में एक्स्ट्रा बैटर के साथ उतरे थे विल जैक्स, फिर उनको लगा नहीं यार बैटिंग तो ठीक है, थोड़ा हल्का बॉलिंग थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, तो मार्क वुड को लेके आए। फिर आपने एक बल्लेबाज कम कर दिया, एक गेंदबाज बढ़ा दिया। अब उन्होंने बीच का रास्ता चुना है कि क्रिस जॉर्डन, जो कि गेंदबाजी तो करेंगे ही और साथ में नंबर 8 पे बल्लेबाजी भी करते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाज भी हैं, तो वो मिडिल पाथ चुना है। और अभी भी मुझे नहीं लगता दिस इज द राइट चॉइस, पर अब हैट्रिक ले लिया, 4 विकेट उन्होंने ले लिया इस मैच में। तो बट देन आज का नॉर्म ये है ना सर कि 8 तक बल्लेबाजी रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। बट इंग्लैंड का ना आप ये समझो कि थोड़ा सा खेलने का तरीका अलग है। अगर पिछले 6-7 साल में आप देखोगे कि इंग्लैंड का जो सक्सेस रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो आया है उनके बल्लेबाजी के चलते। उनका टेम्पलेट या माइंडसेट ऐसा था, भैया हम लोग चेस करेंगे, आप 200 बनाओ 250 बनाओ, हम चेस करेंगे। हम बैटिंग करते हैं नंबर 9 तक, नंबर 10 तक, आप जितना मर्जी बना लो। और ठीक है, उनको भी पता था कि दुनिया भर को पता है कि भैया इनका स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो दैट व्हाट दे रिलाइड ऑन एंड सक्सेस भी बहुत मिला उसके। लेकिन अब थोड़ा सा उनको लग रहा है कि नहीं भैया बैटिंग शायद उतना है नहीं, क्योंकि कुछ नए बल्लेबाज आए हैं, तो अब थोड़ा सा वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अभी भी मानना है कि ये जो टीम है ये अभी भी उस टेम्पलेट पे वापस जाए तो शायद बेहतर खेले, और वो जो बेबाक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है ये दल, वो दोबारा देखने को मिले अगर विल जैक को वापस टीम में लाया जाए। बट होना मुश्किल है, लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसके बाद और इस परफॉर्मेंस क्रिस जॉर्डन के बाद मुझे नहीं लगता बदलाव आएगा। वो ये ना सर, अगर वो सिलेक्टर लोग उनको बुलाएंगे अगले मुकाबले से पहले, क्रिस तो पहले प्रीएम्प्ट कर लेते आदमी कि ये तो समझ में आ रहा हूँ, वो कहे ओवर चलाओ, चला पहला बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, 5वां बॉल, नाउ टेल मी व्हाट वर यू सेइंग। ट्रू, कैसे आप कर सकते हो? अब नहीं हो पाएगा। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट अब नहीं हो पाएगा। बट या आई मीन देखो, एक चीज तो है कि, और एक चीज जो कॉन्फिडेंस देगा क्रिस जॉर्डन को कि बॉलिंग अच्छी डाली उन्होंने, और जो बैटिंग वाले बारे में मैं बात कर रहा था कि उस लिहाज से भी जॉस बटलर का फॉर्म में आना या रन बनाना और इस तरीके से रन बनाना, इस बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो थोड़ा सा अगर हल्का भी है बैटिंग तो चल जाएगा, बिकॉज अब कप्तान अपना जो है वो फॉर्म में आ गया या रन बना रहा है। दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई, इंग्लैंड बनी पहली टीम इस विश्व कप में जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आप देख रहे हैं JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।